ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। पहाड़ से लेकर मैदान तक इन दिनों आसमान से आफत बरस रही है। लगातार हो रही बारिश के तमाम नदी नाले उफान पर हैं। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में जबरदस्त तबाही मची है। कहीं उफनती लहरों में ट्रैक्टर बह गया तो कहीं बादल फटने के बाद अचानक आए सैलाब में कई पर्यटक फंस गए। कई जगह मकान, दुकान सब जमींदोज हो गए तो कई इलाकों में तबाही के अलार्म से लोग सहमे हुए हैं। हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। बेतार नदी में खौफनाक मंजर, खिलौने की तरह बह गया ट्रैक्टर। रिहायशी बस्ती पानी पानी, बीच सड़क फंस गई जिंदगानी। यमकेश्वर में बादल का कहर, हर तरफ तबाही की लहर। नदी की लहरें खौफनाक, सैलाब में फंस गए पर्यटक। भारी बारिश का कोहराम, बीच सड़क पहाड़ धड़ाम। गंगा यमुना ने भी डराया, धर्मनगरी पर संकट गहराया। कहीं सैलाब के जद में आकर ट्रैक्टर खिलौने की तरह बह गया। कहीं मोहल्ले से होकर गुजर रहे पानी की चपेट में आकर कार फंस गई। कहीं रिहायशी बस्तियों से होकर गरजती हुई लहरें बह रही हैं। कई उफनती लहरों में 25 से ज्यादा सैलानी फंस गए। कहीं नदी किनारे के घाट तक पानी पहुंच गया है। कहीं नदी के बीचों बीच नाव हिचकोले खा रही है। जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश तक आसमान से ताबड़तोड़ तबाही मची है। पहाड़ पर जहां लगातार बारिश और बादल फटने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, वहीं मैदानी इलाकों में गंगा और यमुना की लहरें लोगों में दहशत फैला रही हैं। नदी में उफनती हुई लहर और उससे लहर का सामना करता है ट्रैक्टर। गरजती हुई लहरों के बीच एक ट्रैक्टर फंसा है। ट्रैक्टर की ऊपरी हिस्सों तक से पानी अपने पूरे रफ्तार से बह रहा है। पीछे ट्रॉली पूरी तरह पलटकर डूब चुकी है। इंजन का ऊपरी हिस्सा थोड़ी बहुत नजर आ रहा है। काफी देर तक ट्रैक्टर इसी तरह सैलाब का सामना करता रहा, लेकिन वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता है और हाहाकारी लहरों में किसी खिलौने की तरह बह जाता है। जिस वक्त ये ट्रैक्टर ट्रॉली मझधार में फंसा, उस समय ट्रैक्टर पर 4 लोग सवार थे। हालांकि चारों ने कूद कर किसी तरह अपनी जान बचा ली। अब जरा इसी जगह की दूसरी तस्वीर को देखिए। एक ट्रैक्टर जहां सैलाब की चपेट में आकर बह गया, वहीं कई और ट्रैक्टर खड़े हैं। एक ट्रैक्टर तो नदी के किनारे पर खड़ा है, वहीं एक दूसरा ट्रैक्टर बीच नदी में लहरों में फंस गया। ट्रैक्टर बह न जाए इसके लिए उसे रस्सी से बांधा गया है। इस ट्रैक्टर का भी सिर्फ ऊपरी हिस्सा ही नजर आ रहा है।
नदी के खौफनाक मंजर की ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के पुंछ की हैं, जहां लगातार हुई बारिश की वजह से बेतार नदी में अचानक से बाढ़ आ गई, जिसकी जद में ये तमाम ट्रैक्टर आ गए। नदी में कोहराम मचाती लहरें, रिहायशी बस्ती में आफत का सैलाब, सड़क से होकर गुजरता नदी का पानी। तबाही के तमाम तस्वीरें जम्मू कश्मीर के ही राजौरी की हैं। मूसलाधार बारिश ने यहां के तमाम नदी नाले को उफान पर ला दिया है। नदी का पानी गांवों और मोहल्लों तक पहुंच गया है। कई घरों के किचन तक पानी से भर गए। मोहल्ले की सड़कें लबालब हो गई। रास्ते से होकर गुजरने वाली गाड़ियों की शामत आ गई। बीच रास्ते में एक कार फंस गई, जिसे दूसरी गाड़ी में रस्सी बांधकर खींचा गया। राजौरी शहर से सटे दरिया का जलस्तर बढ़ने से लोगों को उसके पास न जाने की सलाह दी गई। रिहायशी बस्तियों से होकर गुजरती हाहाकारी लहरें। सैलाब का ऐसा झोंका आया कि नदी पर बना पुल अपने साथ बहा ले गया। किनारे कई मंदिर भी हैं, सब लहरों की चपेट में हैं। घर जमींदोज हो चुके हैं। सड़क पर तेज रफ्तार में पानी बह रहा है। गाड़ियों का चलना मुश्किल हो गया है। तस्वीरें उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल की हैं। शनिवार देर रात बादल फटने के बाद पौड़ी गढ़वाल के मोहनचट्टी इलाके में भीषण तबाही मची। तमाम नदी नाले उफान पर आ गए। पहाड़ी नदी में गरजती लहरें बहने लगी। घरों के बगल से होकर कोहराम मचाते हुए लहरें बहने लगी। जो जहां थे वहीं फंस कर रह गए। ये लोग भी एक रिजॉर्ट में रुके थे, लेकिन अचानक आए सैलाब ने सभी को घेर लिया। मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने एक एक कर सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि 3 बच्चे समेत 29 पर्यटक घूमने आए थे, लेकिन अचानक आए सैलाब में सभी रिजॉर्ट में फंस गए। रेस्क्यू टीम ने रस्सी के सहारे सभी को सुरक्षित निकाला। मोहनचट्टी, जहाँ पे कि 2 रिजॉर्ट शिवविला, जो कि आप पीछे देख पा रहे हैं, शिवविला और अरण्यम, जहाँ पे कि 13 फीमेल 13 मेल और 3 बच्चे फंसे हुए थे, जिनको रोप रेस्क्यू के द्वारा सुरक्षित स्थान तक पहुँचाया गया और सभी अभी सेफ है। पुल के ऊपर से गरजती हुई लहरें बह रही हैं। लहरों के बीच शख्स खड़ा है। कुछ सेकंड तक यह शख्स ऐसे ही खड़ा रहता है। इसी बीच वो सामने किसी को कुछ इशारा करता है और देखते ही देखते नदी के बीच धारा में कूद जाता है। नीचे लहरें इतनी तेज हैं कि वो शख्स चंद सेकंड डूब जाता है। तस्वीरें मध्य प्रदेश के उमरिया की हैं, जहां चंदिया इलाके में महानदी में बने स्टॉप डैम में कूदकर इस शख्स ने जान दे दी। बताया जा रहा है कि कूदने वाला यह शख्स 25 वर्षीय पुलिसकर्मी प्रीतम बैगा था, जो उमरिया पुलिस लाइन में पदस्थ था। बीते 20 अगस्त की दोपहर 3 बजे प्रीतम बैगा की नदी के तेज बहाव में डूबकर मौत हो गई। पहाड़ पर भारी बारिश की वजह से जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहे हैं। ये तस्वीरें चंबा पठानकोट एनएच पर कांदू इलाके की है, जहां पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा गिरने से एनएच पर लंबा जाम लग गया। घाट डूब गए, नाव बंद हो गई, यज्ञशाला डूब गए, शमशान घाट डूब गए। धर्मनगरी वाराणसी में गंगा के उफान ने सब कुछ डुबो दिया। सुबह बनारस के मंच से लेकर घाट की सीढ़ियां डूब चुकी हैं।
अस्सी घाट से लेकर तुलसी घाट तक लबालब पानी भर आया है। इस समय हम 80 घाट पे हैं। ये सुबह बनारस का मंच है जहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे। इस समय सुबह बनारस का मंच पूरी तरह से डूबा हुआ है। प्रशासन ने नाव चलने पर गंगा में प्रतिबंध लगा दिया है, इसलिए सारी नावें गंगा की धारा में खड़ी हैं। ये इधर यज्ञशाला है, यहाँ पर रोज़ सुबह यज्ञ होता था, वो भी यज्ञशाला में के अंदर भी पानी आ गया है। एक घाट से दूसरे घाट में जाने वाले रास्ते हैं उस पर भी पानी आ गया है। करीब करीब 80 घाट जो पूरा है और तुलसी घाट से लेकर सभी घाट जो हैं पूरी तरह गंगा में डूब चुके हैं। घाट की सभी सीढ़ियां डूब चुकी हैं और नाव न चलने के कारण यहाँ पर नाविकों के सामने रोजी रोटी की समस्या आ गई है। हमारे साथ कोई एक नाविक हैं, उनसे बात करते हैं कि कितनी परेशानी हो रही है, बाढ़ आने के कारण। 1 रुपया कमाई नहीं किए हैं, 1 रुपया कमाई नहीं किए और भूखे मर रहे हैं मेरे बच्चे हैं। अब कहाँ से आएगा वो हमें नहीं मालूम। हमारे साथ पर्यटक भी हैं जो गंगा में घूमने आए थे, गंगा का आनंद लेने के लिए, लेकिन नाव न चलने के कारण वो घूम नहीं पा रहे हैं। कितने निराश हैं, हम उनसे बात करते हैं। जी हाँ, ख़राब तो लग रहा है। हम पहली बार यहाँ आए हैं झारखंड से। मेरा नाम ईशा शर्मा है। हम यहाँ गंगा आरती देखने आए थे, नाव पे घूमने आए थे, लेकिन बारिश के कारण यहाँ नाव बंद है। ख़राब तो लग रहा है, बहुत ख़राब लग रहा है। हम और मेमोरेबल बनाना चाहते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 80 घाट तो डूबा ही है, साथ ही हरिश्चंद्र महाशमशान घाट भी डूब चुका है, जिससे लोगों को शव जलाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मजबूरन गलियों में अंतिम संस्कार करने पड़ रहे हैं। हालात इस कदर बदतर हो गए हैं कि अब शमशान घाट पे लाश जलाने के लिए, शव जलाने के लिए जगह ही नहीं बची है। पूरे घाट जो है गंगा के पानी से डूब गए हैं। इस समय घाट पे जो शव जलते थे अब गलियों में जल रहे हैं शव। यहाँ पर एक गली देखिए, यहाँ गली है, यहाँ पर शव जल रहे हैं। 3-3 चिताएं एक साथ जल रही हैं। चारों तरफ भीड़ है यहाँ पर शव यात्रियों की। जलाने के लिए जो लोग आए हुए हैं उनको जगह नहीं मिल पा रही है खड़े होने के लिए, बैठने के लिए, तो इस गली में आके रुके हुए हैं। तो चूँकि यहाँ पर घाट पर पूरे घाट पर बाढ़ का पानी फैला हुआ है, जिसके कारण वो लोग परेशान हैं। हमारे साथ हैं इस शमशान घाट, हरिश्चंद्र घाट के राजा चौधरी। उनसे हम बात करते हैं कितनी परेशानी हो रही है शव जलाने में। ये बताइए कितनी परेशानी हो रही है शव जलाने में। मान लीजिए परेशानी बहुत हो रही है। मान लीजिए हम लोग को परेशानी नहीं हो रही है, हम लोग डेड बॉडी जला दे रहे हैं। जो डेड बॉडी लेके आ रहा है तो उनको बैठने का दिक्कत हो रहा है। दुर्व्यवस्था का बहुत आलम है यहाँ पर। हम लोग सोनभद्र ज़िले से शव लेकर यहाँ आए हैं जलाने, और इतनी गंदगी है कि खड़ा होने का मन नहीं कर रहा है। घाट सारे डूबे हुए हैं, गली में चिताएं जल रही हैं, लकड़ियां एकदम गीली हैं। गंगा का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, प्रशासन भी अलर्ट पर है और लोगों को सतर्क कर रहा है। राइजिंग ट्रेंड होने की वजह से 1-2 दिन सचेत रहें, अपना सामान सुरक्षित स्थानों पर रख दें। अच्छी बात यह है कि लोकल बारिश ज़्यादा नहीं है, इस वजह से अंदर जल भराव शहर का जो है वो बाहर निकलता वो नहीं है, उसकी वजह से बड़ा रिलीफ है। परंतु फिर भी पिछली बार की तरह हम लोग सचेत हैं और कोई भी जनता की मदद होगी तो तत्काल की जाएगी। न सिर्फ वाराणसी बल्कि संगम नगरी प्रयागराज में भी गंगा उफान पर है। यहां गंगा और यमुना दोनों ही नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। नदी में गरजती लहरों का अंदाजा इस तस्वीर को देखकर लगाया जा सकता है। नाव लहरों के ऊपर हिचकोले खा रही है, जैसे मानो ये कोई कागज की नाव हो। गंगा यमुना के किनारे निचले इलाके में पानी घुसना शुरू हो गया है। घरों के चौखट तक पानी पहुंच गया है। किनारे बनी झुग्गी झोपड़ियों में कई फीट तक पानी भर गया है। गंगा और यमुना में लगातार बढ़ रहे जलस्तर से आसपास रह रहे लोगों में खौफ का माहौल बन गया है। जम्मू से पंकज शर्मा, पौनी से राहुल प्रकाश, चंबा से विशाल इंग्रीश, वाराणसी से पीयूष आचार्य और अभिषेक दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, आपकी बात सच के साथ।